प्रतिमा सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती पर किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा या जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 1875 में और मृत्यु 1950 में हुई थी, पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उनकी प्रतिमा 182 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस परियोजना की पहली बार 2010 में घोषणा की गई थी और प्रतिमा का निर्माण अक्टूबर 2013 में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा शुरू किया गया था, जिसे गुजरात सरकार से 2989 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला था। मूर्ति को भारतीय मूर्तिकार रामबी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रतिमा के निर्माण के समर्थन में स्टैचू ऑफ यूनिटी आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने मूर्ति के लिए आवश्यक लोहे को इकट्ठा करने में बहुत मदद की। किसानों से अपने स्क्रैप खेती के उपकरण दान करने के लिए कहकर सुनने में आया है कि 2016 तक कुल 135 मैट्रिक टन कबाड़ लोहा इकट्ठा हो चुका था। 135 मैट्रिक टन में से लगभग 109 मैट्रिक टन प्रसंस्करण के बाद मूर्ति की नींव बनाने के लिए उपयोग किया गया था। सरकार द्वारा 2018 में 25 अरब रुपए के बराबर परियोजना की कुल लागत लगभग 2063 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। चरण 1 के लिए निविदा बोलियां अक्टूबर 2013 में आमंत्रित की गईं और नवंबर 2013 में बंद कर दी गई। इस प्रतिमा का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल द्वारा किया गया था। 2012-2015 के बजट में गुजरात सरकार की ओर से आवंटित अधिकांश धनराशि यानी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए, प्रतिमा के निर्माण के लिए 2014-15 के केंद्रीय बजट में भी 239 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के फायदे और नुकसान। स्टैचू ऑफ यूनिटी के फायदे। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे हाल ही में दुनिया के 100 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। भारत में स्थित है और इसे राष्ट्र का गौरव माना जाता है। यह पर्यटन से आय को बढ़ावा देगा और बड़ी संख्या में होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं का सृजन करेगा। परिवहन, रेस्तरां, आवास, सेवा क्षेत्रों में वृद्धि होगी। अनुमान है कि यह प्रतिमा 1000 वर्ष तक यथावत रहेगी, जिसका अर्थ है कि यह सदियों तक पर्यटन के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्थानीय व्यवसाय में बहुत प्रगति हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नुकसान। सरकार ने इस परियोजना पर महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और कृषि योजनाओं जैसी अन्य प्राथमिकताओं पर एक बड़ी राशि खर्च की है। भारत में स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा जैसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां धन का उपयोग किया जा सकता था। कई राजनीतिक दलों का आरोप है कि यह धार्मिक महत्व का स्थान है, इसलिए इसे जमीन पर नहीं बनाया जाना चाहिए। क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी पर बड़ी रकम खर्च करना उचित था?